हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि वीडियो में उतनी एनर्जी ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एनर्जी और समझाने के तरीके में कोई कमी ना आए। और इस वीडियो में भी हम डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, और इसमें थोड़े से ना आपको फ्रेजेस भी मिलेंगे। ठीक है, कि कुछ कुछ फ्रेजेस, इडियम्स, वो सब चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी मिलेंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं, और आपको सुनाई देते होंगे ऐसी चीज़ें कि फिर उनका आपको मतलब समझ में आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और मैं सजेस्ट करूंगा कोई नोटबुक और पेन आप लेकर बैठा करें कि तो जो भी चीज़ आपको आपके काम की लगती है आप उसको लिख लें। तो देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, जब वो जागेगी तो उसे शर्म आएगी। अब देखिए, शर्म आने होते हैं दो तरीके के। एक तो हो गया कि आई विल फील शाय, कि मतलब मैं किसी के सामने जाने में शर्मा रहा हूँ, वो एक अलग है। एक होती है अशेम्ड वाली, ठीक है, अशेम कि मतलब शर्मनाक, वैसी वाली जिसपे मुझे मतलब ऐसी शर्म आनी चाहिए, तुम्हें ये ऐसा करने पे, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ डूइंग दिस, कि तुम्हें ऐसा करने पे ना शर्म आनी चाहिए, एक वो वाला होता है। तो यहाँ पे जब वो जागेगी तो उसे शर्म आएगी। मैंने आज भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि जब भी बड़ा कोई सेंटेंस आ जाए ना, आप उसको रिवर्स करके देखो, आपको इजी लगेगा। तो आप चाहो तो उसको बिना रिवर्स करे भी बना सकते हो, लेकिन रिवर्स करके अगर बनाओगे तो कैसा बनेगा? उसे शर्म आएगी जब वो जागेगी। इसमें एक्शन जो है जब वो जागेगी, ठीक है, ये एक चीज है। और उसको शर्म आएगी, वो एक सिचुएशन में होगी, जैसे मैं बोलूँ कि वो सरप्राइज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही उसको शर्म आएगी। तो ये जो सेंटेंस है, ये है आपका सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस। अब सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस मतलब जिसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन उसमें एक स्टेट की, एक कंडीशन की बात चल रही है, तो वो शर्मिंदा होगी। ठीक है, सेंटेंस ये आप समझ के चलो कि वो शर्मिंदा होगी। तो मतलब एक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक इस कंडीशन में होगी, तो वो शर्मिंदा होगी। अब मैंने इसका रूल क्या बताया हुआ है सिंपल वाले सेंटेंस का, पहले किसकी बात कर रहे हैं, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें तब भी, और पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, तो जब वो जागेगी उसको वो शर्मिंदा होगी, उसको शर्म आएगी। तो किसकी बात कर रहे हैं? शी। फिर हमारा इसमें मेन वर्ड लगेगा विल बी। विल बी, फिर वो क्या होगी उसकी कंडीशन? अशेम्ड, शर्म वाली कंडीशन के अंदर होगी, जैसे सरप्राइज होता है। सो अगर मुझे सरप्राइज दिया गया तो मैं क्या हूं? मैं सरप्राइज्ड हूं, आई एम सरप्राइज्ड। ऐसे यहां पे अशेम्ड, ईडी जो लगा हुआ है इस सेंस में लगा हुआ है। सो शी विल बी अशेम्ड, वो शर्मिंदा होगी जब वो जागेगी। अब दूसरी चीज आप यहां पे ये देखो, मैंने ये चीज कई बार बताई हुई है कि अगर फ्यूचर का सेंटेंस है उसमें इफ लग रहा है तो वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और अगर व्हेन भी आ रहा है, जब की बात भी चल रही है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। व्हेन विल शी वेक अप, व्हेन शी विल वेक अप। सो आप अगर ऐसे लगा दोगे ना तो वो एक सेंस देगा वो कब जागेगी। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हो कि व्हेन शी विल वेक अप, लेकिन वो सेंटेंस सही नहीं होता ग्रामेटिकली। मतलब ऐसे सेंटेंस स्पोकन में आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली सही नहीं होता। आप व्हेन के साथ विल का यूज मत करो। ठीक है, अगर सवाल पूछा जा रहा है, अगर आप सवाल पूछ रहे हो तब तो करोगे कि व्हेन विल शी वेक अप, वो कब जागेगी। लेकिन यहां पे बस बताया जा रहा है जब वो जागेगी, तो जब और कब दोनों के लिए हम व्हेन का ही यूज करते हैं। ठीक है, सो जब वो जागेगी उसको शर्म आएगी। शी विल बी अशेम्ड, वो शर्मिंदा होगी। व्हेन शी वेक्स अप, या फिर व्हेन शी वेक्स, कि जब वो जागती है, जब वो जागेगी। ठीक है, आप चाहो तो इसको रिवर्स में वैसे ही बना सकते हो कि व्हेन शी वेक्स अप, व्हेन शी वेक्स, शी विल बी अशेम्ड, कि जब वो जागेगी उसको शर्म आएगी, वो शर्मिंदा होगी। ठीक है, उसने जो कहा वो अजीब था, है ना। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, उसने जो कहा वो अजीब था, इसमें दो सेंटेंस हैं, पास्ट इंडेफिनिट है और सिंपल पास्ट है। पहला जो है उसने जो कहा, ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब जो के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है, अगर कोई बात की बात चल रही है तो व्हाट का यूज करते हैं। अगर किसी चीज की बात चल रही है, जो बोतल फ्रिज में रखी है, तो यहां पे उसके लिए विच का यूज करते हैं। अगर किसी इंसान की बात चल रही है, जो इंसान बाहर खड़ा है, तो उसके लिए हम हु का यूज करते हैं। तो यहाँ एक बात की बात चल रही है, जो उसने कहा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये जो के लिए व्हाट का यूज किया जाएगा, ना कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो व्हाट शी सेड, तो डिड छुपा हुआ है, सिंपल सेंटेंस ही है। व्हाट शी सेड, जो उसने कहा। ठीक है, हु केम हेयर, जो यहां आया, यहां मैं इंसान के लिए बोल रहा हूं, हु केम हेयर, जो यहां आया। विच आई गेव यू, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया आपका, जो चीज मैंने तुमको दी, तो उसके लिए विच का यूज। यहां बात की बात चल रही है, जो उसने कहा, व्हाट शी सेड। अगर ये सवाल होता उसने क्या कहा, सो व्हाट डिड शी से आ जाता, लेकिन ये सवाल नहीं है, ये एक बात है। सो व्हाट शी सेड, जो उसने कहा वो अजीब था। अब ये जो सेंटेंस है वो अजीब था, ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का।
इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ वो अजीब था। आप चाहो तो यहाँ पे वो के लिए आप दैट का यूज कर सकते हो कि किस चीज की बात चल रही है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी क्या कंडीशन थी, ठीक है। सो दैट वो की बात चल रही है, फिर आपका वॉज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसकी कंडीशन क्या थी, वियर्ड। वियर्ड मतलब अजीब, स्ट्रेंज भी लगा सकते हो, ठीक है। सो व्हाट शी सेड, जो उसने कहा, वॉज वियर्ड। मैंने यहाँ पे दैट नहीं लगाया, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में आ गया। व्हाट शी सेड वॉज वियर्ड, जो उसने कहा अजीब था, इस तरीके से, है ना। अब है ना के लिए या तो हम राइट लगा देंगे, या फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके अंदर नॉट, और फिर किस चीज की बात चल रही है, वॉजंट इट या फिर वॉजंट दैट। तो दैट वॉज वियर्ड, वॉजंट दैट, वो अजीब था, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस बना, उसने जो कहा वो अजीब था, है ना। व्हाट शी सेड वॉज वियर्ड, वॉजंट इट। जैसे कि वो कुछ जानती थी। अब इस जैसे कि, इसके लिए हम यूज करते हैं एज इफ। एज इफ, अगर मैं बोलूं कि जैसे कि मुझे तो बड़ा फर्क पड़ रहा है ना उसके आने ना आने से, एज इफ आई केयर, ठीक है, जैसे कि मुझे कोई फर्क पड़ रहा है, एज इफ आई केयर, ठीक, ऐसे हम बोलते हैं। तो जैसे कि वो कुछ जानती थी, सो जैसे कि के लिए मैंने लगाया एज इफ। अब सेंटेंस है वो कुछ जानती थी। अब ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, कि वो कुछ जानती थी। सो इसमें डिड छुपेगा, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। लेकिन डूअर शी, मेन वर्ड यहाँ पे डिड आना चाहिए, एक्शन नो समथिंग, कुछ जानना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिड छुप जाएगा, नो का न्यू बन जाएगा। एज इफ शी न्यू समथिंग, जैसे कि वो कुछ जानती थी, ठीक है। तो नो की सेकंड फॉर्म न्यू लगी है। सो एज इफ शी न्यू समथिंग, जैसे कि वो कुछ जानती थी। वो बिल्कुल अजीब था। अब इस बिल्कुल के लिए ना पूरी तरीके से एक कंप्लीटली का आप मान के चलो एक सिनोनिम, ठीक है, अटरली। अटरली मतलब पूरा का पूरा, सारा, ऐसे हम बात करते हैं, मतलब बिल्कुल, वो बिल्कुल अजीब था। अब यहाँ पे सेंटेंस जो है ये भी आपका सिंपल पास्ट का है, एक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है कि वो अजीब था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या रूल बताया है, सिंपल है तो अगर पास्ट, एक तो पास्ट का सिंपल है और उसमें भी सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो क्या बनेगा, किसकी बात चल रही है, फिर हमारा मेन वर्ड, फिर उसकी क्या कंडीशन थी। सो वो बिल्कुल अजीब था, वो की बात चल रही है इट, फिर मेन वर्ड इट के साथ वॉज आएगा, इट वॉज बिल्कुल अजीब। अब उसकी कंडीशन क्या थी, बिल्कुल अजीब, अटरली वियर्ड, वेरी वियर्ड, कंप्लीटली वियर्ड, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ओवरऑल वियर्ड, तो अटरली का मतलब वही होता है कि पूरा का पूरा, बिल्कुल सारा, वो वाला। तो वो बिल्कुल अजीब था, इट वॉज अटरली वियर्ड। अब ये कह रहे जाओ अपने कपड़े बदल लो। अब ये जो सेंटेंस है अपने कपड़े बदल लो, ये वो वाला सेंटेंस है डू वाला, जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। अगर सिंपल होगा तो डू छुपेगा, नेगेटिव होगा तो डू बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल है, अपने कपड़े बदल लो, सिर्फ कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। सो चेंज योर क्लोथ्स, चेंज योर क्लोथ्स। इसी का अगर नेगेटिव होता कि अपने कपड़े मत बदलो, तो डू नॉट बाहर आ जाता, बस कि डू नॉट चेंज योर क्लोथ्स, ठीक है। सेंटेंस क्या है यहां पे, जाओ अपने कपड़े बदल लो, गो चेंज योर क्लोथ्स, गो चेंज योर क्लोथ्स। अब ये कह रहे मैं यहीं रुक रही हूं, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, मैं यहीं रुक रही हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब भी रहा है, रहा था, रहा होगा, रहा वाला सेंस आ जाए, कॉन्टिन्यू वाला सेंस आ जाए, तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिमाग में अपने आप आ जानी चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर लगेंगे। सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। रूल हमारा क्या बनता है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई के साथ क्या लगेगा मेन वर्ड में, एम, आई एम, एक्शन क्या है, रुकना, सो आई एम स्टेइंग हियर, मैं यहां रुक रही हूं। अब देखो ये एक बहुत अच्छा आपको एक स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा, वो उसके पैरों में गिरने वाली थी। अब पहली बात तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का, ठीक है, कि मतलब वो उसके पैरों में गिरने वाली थी। अब ये जो चीज है ना, आप मान के चलो कि एक तो चीज ये है कि कोई चीज होने वाला, कोई चीज करने वाला, अबाउट टू और गोइंग टू का यूज करते हैं। अगर कोई चीज कुछ टाइम के बाद होगी, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगले ही सेकंड कर सकता हूं, नहीं, वो हो सकता है अगले महीने करूं, अगले साल करूं। सो आई एम गोइंग टू आ जाएगा यहाँ पे कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस। और अगर मैं ऐसी पॉइंट की बात करूं कि जो अगले ही सेकंड होने वाला है, सो हम वहां पे अबाउट टू का यूज करते हैं। मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, मूवी शुरू होने वाली है। तो जब ये सेंटेंस होता है ना कि कोई चीज होने वाला है, कोई चीज होने वाली थी, तो ये सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर के अंदर आएंगे, ठीक है। वैसे फ्यूचर में तो ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं, ठीक है, कि वो चीज होने वाली होगी, तो वो चीज एक सेंस अलग है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंट और पास्ट की बात चले तो सिंपल में ही आते हैं कि मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट,
ठीक है, ऐसे। सो यहाँ पे वो उसके पैरों में गिरने वाली थी, तो ये सिंपल पास्ट के सेंस में आएगा। शी वॉज अबाउट टू, यहां तक समझ में आया, शी वॉज अबाउट टू। अब उसके पैरों में गिरने वाली, शी वॉज अबाउट टू फॉल इन हिज फीट, एक तो ये हो गया। लेकिन इस चीज के लिए जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई उसके पैरों में गिर के माफी मांगना, पैरों में गिरना, सो इसके लिए हम यूज करते हैं शी वॉज अबाउट टू थ्रो हर सेल्फ एट हिज फीट। ठीक है, उसके पैरों पर अपने आप को गिरने वाली थी। जैसे मैं किसी को बोलूँ ना, यार डोंट थ्रो योर सेल्फ एट हिज फीट, यार उसके पैरों में मत गिरो। वाई आर यू थ्रोइंग योर सेल्फ एट हिज फीट, कि तुम अपने आप को उसके पैरों पे क्यों गिर रहे हो, कि उसके पैर क्यों पड़ रहे हो, ऐसी बात है। ठीक है, अगर कोई इंसान है जो किसी इंसान से बहुत ज्यादा भीख मांग रहा है, पैरों में गिरा हुआ है उसके, तब आप उसको अगर बोल लोगे कि क्यों उसके पैर पड़ रहा है, क्यों उसके पैरों में गिर रहा है, सो वाई आर यू थ्रोइंग योर सेल्फ एट हिज फीट, सिंपल ये बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज आपको सीखने को मिली, आई थिंक आपको ये चीज लिख लेनी चाहिए ताकि आप यूज कर सको। तो वो उसके पैरों में गिरने वाली थी, सो शी वॉज अबाउट टू थ्रो हर सेल्फ एट हिज फीट। ठीक है, अब ये करें कल रात कुछ हुआ है। ठीक है, कल रात कुछ हुआ है। अब ये जो सेंटेंस है, सेंस समझो कि हुई कोई चीज कल रात है, लेकिन इसको उसका इंपैक्ट अभी भी लग रहा है, मतलब कुछ चीज अजीब हो रही है, तो ये उस सेंस में बोल रही है। तो कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है उसका इंपैक्ट अभी भी है, तो वो सेंटेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है, सो हुई कोई चीज पास्ट में और अभी भी इंपैक्ट है उसका, तो ये वहां पे उस सेंस के लिए बात करेगी, वो मुझे सेंस अभी भी लग रहा है। तो एंड में चाहे या था, सॉरी या है, ये है, चुका है, चुकी है, वो आएगा कि कल रात कुछ हुआ है। सो कल रात के लिए हम चाहे तो यस्टरडेज नाइट लगा दें। ठीक है, आज रात के लिए टू नाइट, कल के लिए टुमारोज नाइट। लेकिन एक चीज मैंने पहले भी बताई हुई थी, आप लास्ट मतलब लास्ट डे तो हो गया कल, टुडे मॉर्निंग या फिर दिस मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, आप ऐसे बोलना शुरू करो, वो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, सो कल रात कुछ हुआ है, लास्ट, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, हैज हैव का यूज होगा और यहाँ पे एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी। सो कुछ हुआ है ये सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज का यूज होगा। सो लास्ट नाइट समथिंग हैज हैपन, कल रात कुछ हुआ है, लास्ट नाइट समथिंग हैज हैपन। अगर कुछ यहाँ पे असर नहीं होता, उस चीज का फर्क नहीं होता कल रात के कुछ होने का, और इसको कोई और कुछ बताता कि कल रात कुछ हुआ था, सो वो आपका बनता पास्ट इंडेफिनिट में कि समथिंग हैपन लास्ट नाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको उस चीज का असर, उसका इंपैक्ट फील हो रहा है, दैट इज द रीजन दिस सेंटेंस इज कमिंग अंडर प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है, सो लास्ट नाइट समथिंग हैज हैपन, कल रात कुछ हुआ है, और उसके हाथ में एक फाइल थी। अब मैंने ये चीज कई बार बताई हुई है, सेंटेंस जो है ये आपका सिंपल पास्ट का है, कोई एक्शन नहीं है, उसके हाथ में एक फाइल थी। जब भी हम किसी चीज के होने मतलब एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात करते हैं, किसी चीज के होने की, मतलब मेरे बैग में एक पेन है, बाहर एक बोतल है, ऐसे जब हम कुछ बात करें, उसके हाथ में एक फाइल थी, ऐसे जब हम बात करते हैं तो हम देयर का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके हाथ में एक फाइल थी, एंड देयर वॉज अ फाइल इन हिज हैंड। ठीक है, देयर वॉज अ फाइल इन हिज हैंड। अगर मैं बोलूं कि मेरे बैग में एक पेन है, सो देयर इज अ पेन इन माई बैग। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में आ गया, और उसके हाथ में फाइल थी, ये आपका सिंपल पास्ट में गया है, लेकिन देयर का यूज हुआ है कि देयर वॉज समथिंग, कुछ था वहां पे। सो देयर वॉज अ फाइल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक फाइल थी। अब ये करिए, वो जाग गई है, जाओ और उसका कमरा साफ करो। अब वो जाग गई है, इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो और सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हो। शी इज अवेक, मतलब वो जागी हुई है, वो जाग गई है, शी इज अवेक। जैसे मैंने एक सेंटेंस आज ही बताया था अपनी दूसरी वीडियो में, मैंने बोला था आई एम होम। तो आई एम होम का मतलब ये नहीं कि मैं घर हूं, मैं बस ये बोलता हूं कि आई एम होम, मैं घर आ गया हूं, ऐसे ये चीजें बोली जाती हैं। ठीक है, सो शी इज अवेक, वो जाग गई है। ठीक है, वो जागी हुई है। ठीक है, अगर आप इसको वैसे सेंटेंस में बनाना चाहो तो अलग से भी बना सकते हो। ठीक, इसके आगे का जो सेंटेंस है वो है जाओ और उसका कमरा साफ करो। ये जो सेंटेंस है, जाओ और उसका कमरा साफ करो, ये कुछ हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, वो वाला सेंटेंस है मतलब डू वाला, जिसमें सिंपल होगा तो डू छुपेगा, नेगेटिव होगा तो डू निकलेगा। अब ये सिंपल है, जाओ और उसका कमरा साफ करो, गो एंड मेक हर रूम टाइडी। ठीक है, साफ करना इन द सेंस सिर्फ झाड़ू पहुंचा नहीं, वो तो क्लीन में आ गया, मतलब जो सामान उथल पुथल है अगर आप उसको तरीके से रख रहे हो, सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर मेकिंग द रूम टाइडी, तो उसको हम टाइडी बोलते हैं। सो यहाँ पे टाइडी अप एक एक्शन है, मतलब उसका मतलब होता है चीजों को सही करना, सही से रखना। सो गो एंड टाइडी अप हर रूम, कि जाओ और उसका कमरा साफ करो, करीने से लगाना सामान को। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, वो जाग गई है, शी हैज वेकन अप या फिर शी इज अवेक,
जाओ और उसका कमरा साफ करो, गो एंड टाइडी अप हर रूम। अब ये कह रही है मैं जिज्ञासा से मर जाऊंगी। अब यहाँ पे एक चीज आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, अच्छी चीज सीखने वाले हैं। जैसे कई बार होता है ना कि भाई मैं तो खुशी से मर जाऊंगा, मैं परेशानी से मर जाऊंगा, तो ऐसे कि मैं जिज्ञासा से मर जाऊंगी। सो यहाँ पे डाई आउट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से मर जाना, वो वाला डाई आउट ऑफ का यूज किया जाता है यहाँ पे। तो मैं जिज्ञासा से मर जाऊंगी, फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, ये कर जाऊंगी वो हो जाएगा ऐसे वैसे। सो आई विल डाई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, कोई चीज जानने की इच्छा। सो आई विल डाई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, अगर जैसे किसी को बहुत तेज भूख लग रही है और वो बोले कि यार आई डाई आउट ऑफ हंगर, तो मैं भूख से मर जाऊंगा। ठीक, न्यूज़पेपर्स में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी कि कुछ लोग हैं जो इस तरीके से दे डाई आउट ऑफ समथिंग। तो मतलब इस चीज़ ये अच्छी नहीं है, इसके बारे में बात करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बस बता रहा हूँ कि मैं जिज्ञासा से मर जाऊंगा, आई विल डाई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्या वो मेरी वजह से था? अब देखो यहाँ पे एक चीज और सीखने को मिलेगी आपको, बिकॉज ऑफ समवन। मतलब बिकॉज ऑफ समवन का मतलब किसी की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर आई डोंट लाइक हिम। सिर्फ उसके बिहेवियर की वजह से, उसके व्यवहार की वजह से मैं उसको पसंद नहीं करता। ठीक है, सो क्या वो मेरी वजह से था? सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, एक्शन नहीं है, सिर्फ पूछा जा रहा है। सो जब, और सवाल वो है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो मेन वर्ड सबसे पहले आएगा ही। सो क्या वो मेरी वजह से था? मेन वर्ड क्या है? वॉज, सिंगुलर की बात चल रही है। सो वॉज दैट बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। सो क्या वो मेरी वजह से था? वॉज दैट बिकॉज ऑफ मी। अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, सो ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, अगर आपको बोलना हो सर बिकॉज ऑफ यू वी आर गेटिंग वी आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन प्रैक्टिस, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर बिकॉज ऑफ यू वी आर लर्निंग दीज थिंग्स ऑन डेली बेसिस, तो ऐसी चीजें बोली जा सकती हैं। बिकॉज ऑफ यू गाइज आई एम एबल टू रन दिस चैनल, आई एम बिकॉज ऑफ यू गाइज आई एम कमिंग अप विथ न्यू वीडियोज ऑन डेली बेसिस। ऐसी चीजें हम बिकॉज ऑफ का लगा के बोलते हैं। सो क्या वो मेरी वजह से था? वॉज दैट बिकॉज ऑफ मी? ये कह रही है मुझ पर चीखो, मुझ पर चिल्लाओ, मुझे मारो, कुछ करो। अब ये सारा जो सेंटेंस है ये डू वाला सेंटेंस है, जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, और सारे सिंपल हैं, नेगेटिव नहीं है ना क्वेश्चन है। सो चीखना चिल्लाना जो होता है, इसके लिए हम या तो येल, शाउट, ये एक ही मतलब लेकर निकलता है, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग बोल रहे हो तो अलग अलग चीखना चिल्लाना, कि डोंट येल या फिर डोंट शाउट, इस तरीके से। ठीक है, तो मुझ पर चीखो, येल एट मी, मुझ पर ऑन नहीं आएगा, येल एट मी, तो वो लिटरली ऑन नहीं होता है कि हमारे ऊपर का मतलब मेरे ऊपर, नहीं। सो येल एट मी, मुझ पर चीखो, मुझ पर चिल्लाओ, शाउट एट मी, मुझे मारो, बीट मी, इन सब में डू छुपा हुआ है, सब में। डू नॉट येल एट मी, डू नॉट शाउट एट, सब में से डू बाहर निकल जाएगा अगर नेगेटिव होगा तो। ठीक है, कुछ करो, ये भी डू वाला है, डू समथिंग। अब ये डू जो बाहर निकल के आया है ना, ये मत सोचना कि नेगेटिव तो है ही नहीं, क्यों आ गया, ये करने वाला है। ठीक है, कुछ पढ़ो, रीड समथिंग, तो कुछ करो, करने के लिए डू समथिंग। ठीक, सो पूरा क्या बना? मुझ पर चीखो, मुझ पर चिल्लाओ, मुझे मारो, कुछ करो, येल एट मी, शाउट एट मी, बीट मी, डू समथिंग। मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब खुद को रोकना मतलब एक तो कंट्रोल हो गया, स्टॉप हो गया। इस चीज के लिए हम होल्ड का यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं होल्ड ऑन, मतलब रुक जाओ, होश रखो, सब्र रखो। एक इसके लिए एक स्टेटमेंट भी होता है होल्ड योर हॉर्सेस, कि मतलब रुक जाओ, सब्र करो, वैसे भी हम इसको बोलते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब ये नहीं है अगर आपको कोई बोल दे कि होल्ड योर हॉर्सेस और आप बोल दो आई डोंट हैव हॉर्सेस, ठीक है, तो वो चीज़ सही नहीं है। होल्ड योर हॉर्सेस एक कहावत है इंग्लिश में, कि इसका मतलब सब्र करो। सो होल्ड माई सेल्फ, होल्ड हिमसेल्फ, उसको संभालो, उसको रोको। ठीक है, सो मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब ये जो सेंटेंस है पाई, मतलब कोई चीज़ मैं नहीं कर सकी, कैन का सेंस दे रहा है और पास्ट का, तो हम कुड का यूज करेंगे। आई कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब खुद को। सो आई कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं खुद को रोक नहीं पाई जब मैंने उस आदमी को अपने सामने देखा। ठीक है, तो सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। ठीक है, सो जब के लिए वैन का यूज करेंगे, वैन, जब मैंने उस आदमी को अपने सामने देखा। तो जब, जब, कब, ये जब ऐसी चीज आती है ना कि जब, जहां, जो, तो उसके लिए जो वर्ड लगेगा आप उसको पहले लगा दो, फिर बाकी का सेंटेंस अलग से लेकर बनाओ, वो और भी अच्छा लगेगा। मैंने उस आदमी को अपने सामने देखा। ठीक है, सो
पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है? मैंने। आई, फिर डिड, आई डिड, फिर देखना है एक्शन, आई डिड सी। लेकिन सिंपल है तो डिड छुपेगा सी के अंदर, उसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी सॉ। आई सॉ दैट मैन, मैंने उस आदमी को देखा, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। ठीक है, इस तरीके से बना। सो आई सॉ दैट मैन इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने उस आदमी को अपने सामने देखा। तो पूरा यहां पे बना है जब मैंने उस आदमी को अपने सामने देखा, व्हेन आई सॉ दैट मैन इन फ्रंट ऑफ मी। अगर ये सवाल होता कि मैंने उस आदमी को कब अपने सामने देखा, सो व्हेन डिड आई सी, ऐसे बन जाता कि व्हेन के बाद डिड लग जाता, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन वर्ड होता और क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ड आता है। लेकिन यहाँ पे सवाल नहीं है, यहाँ बता रही है कि व्हेन आई सॉ दैट मैन इन फ्रंट ऑफ मी, जब मैंने उस आदमी को अपने सामने देखा। मेरे अंकल को बुलाओ, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, तो वही डू वाला सेंटेंस है। और सिंपल है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता तो डू बाहर आता, सिंपल है डू छुप जाएगा। मेरे अंकल को बुलाओ, कॉल माई अंकल, बात करते हैं। अब ये जो सेंटेंस है ना, बात करते हैं, मैंने शुरू में चलो नहीं लगाया। कल भी ऐसा एक सेंटेंस आया था कि ये करते हैं, वो करते हैं। तो यहां पे मैं चाहे चलो लगाऊं या ना लगाऊं, जब हम किसी से कुछ कह रहे हैं कि ये करते हैं, तो वो लेट अस वाला ही होता है। लेट्स टॉक, मतलब लेट अस टॉक, चलो बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं, लेट्स टॉक। जैसे शायद कल या परसों के वीडियो में था कि शाम को मिलते हैं। ठीक है, ऐसा था। सो लेट्स सी यू इन द इवनिंग। ठीक है, ऐसे वो सेंटेंस ये बना था। तो बात करते हैं, लेट्स टॉक। ठीक है, ओके। मैं अपनी गलती सुधारूंगी। अब कोई भी चीज सुधारने की बात चले ना, कोई भी चीज ठीक करने की बात चले, चाहे कोई इंसान बीमार है, उसको सुधारने की बात चल रही है, उसको ठीक करने की बात चल रही है। कोई मशीन है जो आउट ऑफ ऑर्डर है, मतलब खराब है, उसको सही करने की बात कर रहे हैं। यहां गलती सही करने की बात हो रही है। मैंने ये चीज कई बार बताई है, कंफ्यूज मत होना, फिक्स का यूज कर दो। ठीक है, सो मैं अपनी गलती सुधारूंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, और वो भी सिंपल। फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगेगा और विल नहीं छुपता सिंपल सेंटेंस में। सो रूल क्या बोलता है हमारा? डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है? मैं। मेन वर्ड है विल, एक्शन क्या है? सुधारना। ठीक है, सो आई विल फिक्स, अब क्या सुधारना है? माई मिस्टेक्स। सो आई विल फिक्स माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। आई विल फिक्स माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट, जो भी करना होगा मैं करूंगी। अब ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस है आप लोगों के सीखने के लिए, मतलब इसमें जो करना होगा मैं करूंगा। तो इसके लिए हम ना एक टर्म का यूज करते हैं, वॉट एवर इट टेक्स। वॉट एवर इट टेक्स, कि इसमें जो भी लगता है, ये जो भी लेता है। सो दो सेंटेंस है, ये मान के चलो, आई विल डू, मैं करूंगी, मतलब ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, आई विल डू। इसमें जो भी लगता है, इसमें जो भी मांगता है, इसमें जो भी, ये जो भी लेता है। सो वॉट एवर इट टेक्स, कि यहाँ पे ये जो भी लेता है, इसमें हमारा डस छुपा हुआ है टेक के अंदर। ठीक है, सो वॉट एवर इट टेक्स। ठीक, तो हम जब हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना कि भाई जो करना होगा मैं करूंगा, ठीक है, जितना करना होगा मैं करूंगा। सो आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स। ठीक है, आई ट्राई वॉट एवर आई कैन। एक तो ये तरीका हो गया कि मैं जो मैं कर सकता हूं मैं वो करूंगा। लेकिन यहां पे जब हम बोले ना कि भाई जो भी करना होगा मैं करूंगा, इस चीज के लिए हम टर्म यूज करते हैं आई डू वॉट एवर इट टेक्स। हम इसको वैसे ही बोल सकते हैं कि भाई वॉट एवर इट टेक्स यू वुड हैव टू डू दिस, चाहे जो करना पड़े तुम्हें करना है, ये चीज तुम्हें ये चीज करनी होगी, ऐसे। सो वॉट एवर इट टेक्स का आप कई जगह यूज करते हो, कई जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखा लेना, अभी मैं सोचने बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, सो जो भी करना होगा मैं करूंगी, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहां पे आपको बहुत अच्छी चीज एक सीखने को मिलेगी, स्टैंड का यूज। एक तो स्टैंड का यूज होता है खड़े होना, ठीक है, एक होता है स्टैंड का यूज कि हमने कोई चीज रखी हुई है उसके ऊपर कुछ रखने हैं, जैसे स्टैंड, टेबल स्टैंड, ये चीजें होती है ना, वो स्टैंड का यूज होता है बर्दाश्त करने के लिए भी। ठीक है, सो व्हेन यू आर सेइंग दैट आई कैन नॉट स्टैंड हियर, तो मतलब मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो वाला। सो यहां जो सेंटेंस बना, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस और के लिए हमने एनी मोर का यूज करा है। ठीक है, फर्दर आप लगा सकते हो, एनी मोर लगा सकते हो। तो कैन वाला सेंटेंस है, ये समझ में आ रही है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आई कैन नॉट टॉलरेट इट, आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर। तो टॉलरेट की तरह ही स्टैंड का यूज होता है। ठीक है, बेयर का, कि मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टॉलरेट, आई कैन नॉट बेयर, आई कैन नॉट स्टैंड। ठीक है, तो स्टैंड का यूज ऐसे भी होता है, ये चीज आपको मैं आज इस चीज में क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो कैन वाला ही सेंटेंस है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। तो डूअर आई, मेन वर्ड कैन, कैन के साथ नॉट, एक्शन है बर्दाश्त करना, स्टैंडर्ड। सो आई कैन नॉट स्टैंडर्ड एनी मोर, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ये कह रही है तुम क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती, सवाल पूछा जा रहा है
तुम क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसमें देखो मैंने एक छोटी सी एक ट्रिक की है, यू कैन नॉट स्टैंड वॉट, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती क्या, ऐसे। तो मैंने क्या को एक अलग से सेंस दिया है, ठीक है। अगर आप इसको चाहो कि सर मुझे तो इसको टिपिकल क्वेश्चन वर्ड वाले ही सेंटेंस में रखना है कि तुम क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये ऐसे भी बन जाएगा। रूल क्या होता है, पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर हमारा आएगा मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड व्हाट, मेन वर्ड कैन, डूअर यू, फिर नॉट, फिर एक्शन स्टैंड। सो बन जाता व्हाट कैन यू नॉट स्टैंड, ये भी सही है। अगर आप चाहो इसी सेंटेंस में आप जो बीच में कैन और नॉट के बीच में डूअर लगा हुआ है, आप कैन और नॉट को मर्ज करके कैन कर दो कि व्हाट कैंट यू स्टैंड, तुम क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। यू कैन नॉट स्टैंड व्हाट, कि तुम क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ऐसे भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये व्हाट एंड में क्यों लगा हुआ है, ऐसा क्यों हो गया, ये सेंटेंस तो ऐसे होना चाहिए था कि व्हाट कैन यू नॉट स्टैंड या फिर व्हाट कैन यू स्टैंड, ऐसे होना चाहिए था। तो वैसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अगर जैसे कि मैं बोलूँ तुम क्या नहीं खाना चाहते, यू डोंट वॉन्ट टू ईट व्हाट, ठीक है, ऐसे। सो तुम क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती, यू कैन नॉट स्टैंड व्हाट, ठीक। तो आपको जो तरीका ठीक लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो यही थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल होगी आप लोगों के लिए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।